नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लेकर आई और इसके साथ ही कुछ नियमों को बाध्य किया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही हैं, यहां तक कि राजनीति भी इस पर हो रही है। कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। हमारे साथ इस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इस पूरे विवाद के बीचों बीच आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक इस बात को समझने से शुरुआत करें इस बातचीत की कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है, क्यों इतनी उठापटक, इतना खींचतान मचा हुआ है। नाविका जी, अरे क्षमा करिए श्वेता जी, आपका बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे अवसर दिया है। और चूंकि आपका चैनल बहुत विस्तार से देखा जाता है तो मुझे कृपया करके थोड़ा वक्त दीजिए। मैं संक्षेप में ये विषय को आपके दर्शकों के लिए रखना चाहता हूँ। भारत में लगभग 130 करोड़ फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन इसके लोग यूज़ करते हैं। स्वागत है, वो इसका उपयोग करें, वो शक्तिशाली भी बने, वो सवाल पूछें, सरकार की आलोचना करें। हम इन सबों का पूरा सम्मान करते हैं। और ये विदेशी कंपनियां भारत में मुनाफा कमाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विषय सोशल मीडिया कंपनी के उपयोग का नहीं है, विषय इसके दुरुपयोग का है। और जब दुरुपयोग होता है तो वे व्यक्ति क्या करे? क्या सच्चाई नहीं है कि कई बार माताएं मुझसे शिकायत करती कि उनकी बिटिया किसी के प्रेम में फंस गई थी, अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड वो सारे कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ को वायरल कर रहा है, किसी महिला की मॉफ फोटो दिखाई जाती है, किसी को डिफेम करते हैं। कोई नया उद्योग खोलता है तो उसके प्रतिद्वंदी शुरू से इतना कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पर कि वो संपादक, पत्रकार, उद्योगपति, अब जजेस भी। तो इसकी शिकायत का क्या केंद्र होगा? स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने प्रांजुला केस में कहा था कि रेप इत्यादि पर एक सख्त कानून बनना चाहिए सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। अभी मेरे पास ये फेसबुक का केस है सितंबर 2019 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो ओरिजिन होता है कोई खुराफाती मैसेज का, जिससे समस्या होती है, उसके जानने का अधिकार है। सरकार को रेगुलेशन बनाना चाहिए। संसद में चर्चा हुई थी, मैंने स्वयं संसद को फेक न्यूज़ पर कंफर्म किया था। आजकल आपके चैनल, क्या सभी चैनल फेक न्यूज़ की खोज करते हैं कि ये वायरल है, सही है या गलत है? संसद की अनुशंसा, सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा, व्यापक विमर्श के बाद हमने इसको लाया। 25 फरवरी को 3 महीने का वक्त दिया। हम क्या चाहते हैं? आप एक भारत में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, शिकायत का केंद्र का पदाधिकारी, जहां पीड़ित लोग शिकायत कर सकें। एक आप कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, एक आप नोडल ऑफिसर बनाइए। और दूसरा, व्हाट्सएप से क्या आग्रह है, इसको बहुत ठीक से समझिए। ऑर्डिनरी व्हाट्सएप के यूजर को कोई शिकायत नहीं हो, आराम से काम करें। हम उन्हीं मैसेज का ओरिजिन चाहते हैं जिसके मैसेज के सर्कुलेट होने के कारण हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है, आतंकवाद की घटना बढ़ती है, या कोई बलात्कार की घटना या बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज की घटना को आप वायरल करते हैं। ऐसे में आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात किसने शुरू किया, वो बता। और देखिए, हम कोई मैसेज नहीं जानना चाहते हैं, उनका मैसेज तो ऑलरेडी वायरल है। आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपको पता है कि दिल्ली के सीए के समय दंगों में बहुत से व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान से आए थे, तो हिंदुस्तान में उसको किसने शुरुआत किया? यही तो कुल मिला के मामला है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो इन लोगों को खुद करना चाहिए। तरफ से ये कहा गया है कि इसके लिए इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, और जैसे ही इंक्रिप्शन टूटा, यानी कि सबके जो निजी मैसेजेस हैं उसको व्हाट्सएप को उसका बैकअप रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, और सीधे तौर पर इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी जो निजता है वो अब निजी रही नहीं गई। मैं आपका इस उत्तर आपको अभी देता हूं, लेकिन पहले एक मुझे सवाल पूछना है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री जब संयुक्त रूप से आपसे आग्रह करते हैं तो वहां तो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अमेरिका की एफबीआई जब आपसे मांगती है कि हमें इन आतंकवादियों का मैसेजेस बताओ, तो आप देते हैं कि नहीं देते? सिर्फ भारत में ही आपको समस्या है? अरे टेक्नोलॉजी तो सबका उत्तर है।
और फिर कहूंगा श्वेता जी, आप इस महकमे को फॉलो करती हैं, तो आप हमें यह बताइए कि अभी जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसको लेकर कोर्ट में बहस भी चल रही है, हमने भी नोटिस किया, उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको रोकेंगे जब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आता है। उसमें क्या कहा हुआ है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक और बिजनेस एंटिटी के साथ साझा करेगा। तो उस समय इंक्रिप्शन का सवाल नहीं है क्या? आप मुझे ये बताइए। जब फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को लगभग 5 लाख भारतीयों का डेटा दे दिया था, तो उसमें इंक्रिप्शन की समस्या नहीं थी क्या? ये टेक्नोलॉजी की समस्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा सुधर जाएगी। फिर मैं रिपीट करता हूं, आम व्हाट्सएप के यूजर्स बिल्कुल मस्त रहें, वो सुरक्षित हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह सिर्फ और सिर्फ उसी मैसेज के बारे में है जो पब्लिकली सर्कुलेटेड है, जिसके कारण दंगा होता है, हिंसा होती है, आतंकवाद बढ़ता है, भारत की सुरक्षा पर खतरा होता है, अथवा बलात्कार, नग्न महिला या बच्चों के यौन शोषण की बात को आप वायरल करते हैं। तो खुराफात किसने शुरू की, ये बताइए। ये तो आपका कानून के प्रति स्वयं का सम्मान होना चाहिए ना। तो आपके हिसाब से भारत के लिए अलग उनके नियम है, दूसरे देशों के लिए अलग, लेकिन फिर क्यों वो भारत के साथ ऐसा पक्षपात करना चाह रहे हैं? ये चीजें हो ही क्यों रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो आप देश के कानून मंत्री और देश के आईटी मंत्री से बात कर रही हैं, संचार मंत्री से। तो श्वेता जी, बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। यह बात बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती से मैं बता रहा हूं, और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो हम भारत के सोशल मीडिया के यूजर्स को मजबूत कर रहे हैं कि भैया तुमको शिकायत है तो तुमको शिकायत के निवारण का जगह मिलना चाहिए। आज ये कहते हैं अमेरिका में जवाब दीजिए, अमेरिका में कंप्लेन करिए। कमाल है, आप यहां से अरबों कमाएंगे भारत के यूजर्स से, लेकिन उनके शिकायत का कोई आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहां वो शिकायत कर सके। एक विछप मां अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई देके जाए, कोई महिला जिसकी मॉफ्ट इमेज लगाई गई है, कोई व्यक्ति जिसको डिफेम किया जा रहा है, कोई संपादक पत्रकार जिसके खिलाफ अनावश्यक अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब आपने दूसरी बात कही, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, और ये जानना बहुत जरूरी है। आप लद्दाख को बहुत कवर करती हैं। आपको याद होगा ट्विटर ने एक बार लद्दाख के पार्ट के मैप को चीन का बताया था। जब उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया तो बहुत मुश्किल से निकाला। ये सिंगापुर के वेरिएंट को जब कहा गया तो वहां प्रोटेस्ट किया गया तो आपने फट से हटा दिया। लेकिन भारत के कोविड दुर्भाग्यपूर्ण है तो आप उसको इंडिया वेरिएंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं आप? जवाब दीजिए इसका। याद करिए जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, तो जब लाल किले पर कुछ शरारती और आतंकवादी प्रोत्साहित करने वाले ताकतों ने हमला किया, तो आपने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है। लेकिन जब वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर लोगों ने हमला किया तो आपने सबके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए, उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर दिया। अच्छा किया। तो भारत के साथ ये दोहरा मानदंड क्यों? यही मेरे सवाल। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। आप अमेरिकी सीनेट के सामने पेश हो जाते हैं, चाहे जुकरबर्ग हो या बाकी हो। आप ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने हो जाते हैं। जब भारत की संसद की कमेटी बनाती है तो आप नानुकुर करते हैं। तो मुझे कहना पड़ा, भारत की संसद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अमेरिकी कांग्रेस है। तो ये इनको समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए, वैक्सीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं, आप वैक्सीन हेजिटेंसी के कई ट्वीट्स को आप करते हैं वायरल। क्यों करते हैं? ये आप खुद क्यों नहीं सोचते? और एक तरफ आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, और दूसरा आपने एक कानून बना दिया है किसका ट्विटर अकाउंट हम ब्लॉक करेंगे और किसका नहीं करेंगे, ये हम ही तय करेंगे।
रविशंकर जी, ये ठीक है देश हित क्या? की बात एक ये तरफ है है बड़े और सवाल। देश हित के हिसाब से ये जरूरी है, हाँ होना चाहिए यहां पर अफसर, क्योंकि जो भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलें होती हैं कि इस तरह से सोशल मीडिया से या ईमेल्स के जरिए उन्हें पूरा मेल ट्रेल मिल सके, सोर्स मिल सके। लेकिन यहां पर एक चीज है जो आज के विमर्श से सामने आती है, और खासकर जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच ट्विटर का किरदार आ जाता है, मैनिपुलेटेड मीडिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ट्वीट के साथ इस शब्द का इस्तेमाल उन ट्वीट्स के साथ जहां पर कांग्रेस के टूल किट की बात की जाती है, और इसीलिए विमर्श में यह सवाल उठ जाता है कि कहीं यह सरकार की तरफ से बैकडोर सेंसरिंग तो नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं श्वेता जी, 25 फरवरी को यह गाइडलाइन गजट में प्रभावी हो गए थे। उसी में कहा गया था कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो बड़े हैं 50 लाख से ऊपर यूजर बेस के, उनके लिए हम 3 महीने का विंडो देते हैं। उनको मालूम था कि 26 से ये प्रभावी हो गया, 25 की रात में मई में खत्म हो गया। उस समय न टूल किट था, न कांग्रेस थी, न भाजपा था, इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत लोगों ने पालन कर भी दिया, आपको बताना चाहता हूं मैं। या कुछ लोगों ने कहा कि हम जल्दी करने जा रहे हैं, एक आध 2 दिन में। अब जो टूल किट की बात है, इस पर चूंकि मैं देश का कानून मंत्री हूं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन भारत का कानून श्वेता जी यह भी कहता है कि अगर कोई पुलिस के सामने मामला है तो उसके अनुसंधान में सबको मदद करना चाहिए, कोई भी हो, संस्था हो या व्यक्ति हो। आप मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके पास कुछ मटेरियल है जिसने आपने पाया कि यह मैनिपुलेटेड है, तो उसको आप शेयर करिए पुलिस के पास। और पुलिस कोई उनको गिरफ्तार करने नहीं गई थी, समन देने गई थी, क्योंकि बुलाने पर वो नहीं आए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने जाकर के कहीं और एफआईआर भी फाइल किया छत्तीसगढ़ में। अब उनको घबराहट हो रही है, यहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बड़ा सवाल इससे एक और निकलता है, और वो मैं आपके सामने आपके दर्शकों के विचारार्थ रख रहा हूं। ये सभी प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की बात कह सकता है। हां, अगर कोई आतंकवाद का प्रमोशन है, कोई महिला की डिग्निटी का कॉम्प्रोमाइज है, तो इसमें वो कार्रवाई करना भी चाहिए। लेकिन कोई किसी की आलोचना कर रहा है या कोई किसी की आलोचना का जवाब दे रहा है, तो आप तय करेंगे कि किस अकाउंट को चलने दिया जाए, किसको बंद किया जाए। और फिर एक और बड़े सवाल है, आप अगर मैनिपुलेटेड की बात करते हैं तो आपको तो सीधा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो यही हो रहा था ना। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप जब प्लेटफॉर्म हैं तो आप संपादक बनते हैं, आप प्रकाशक बनते हैं, आप न्यूज़पेपर बनते हैं, तब तो जो एग्जम्पशन है आपको इंटरमीडिएट का सेक्शन 79 में कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर आपके प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की बात होती है। तो दोनों कैसे चलेगा श्वेता जी? पर रविशंकर जी, आपको लग रहा है कि संपादक बनिए, आपको लग रहा है कि ट्विटर जो है वो जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके इशारे पर काम कर रही है या उनके लिए काम कर रही है, जिनकी मौजूदगी एक तरह से हम केंद्र में देखें तो न के बराबर है। ट्विटर ऐसा क्यों करेगा? नहीं, मेरा जवाब दूसरा है उसका। कुछ लोग जो ट्विटर से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग जो ट्विटर से ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो आजकल ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको मुबारक है। जमीन की पॉलिटिक्स करें, जमीन से जुड़ना सीखें। हाँ, और यही बात मैं कहूंगा, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये आए, अपना काम करें, जनता को अवसर दें। अच्छा काम किया है, खूब मुनाफा कमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें आजादी और बोलने की आजादी की नसीहत नहीं दें। भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहां इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां मीडिया है, आपके तरह तल्ख सवाल पूछने वाले प्रसिद्ध पत्रकार लोग हैं, अच्छी बात है। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसके ऊपर देश की जनता है, किसी को भी हरा सकती है चुनाव में। अब राहुल गांधी जी की पार्टी को अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो क्या उसकी खीस वो ट्विटर से निकालेंगे क्या? अगर ये उनकी राजनीति है तो चलने दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था,
आज क्या बदतमीजी किया है उन्होंने श्वेता जी? कोविड को मोविड कहा है। याद करिए, भारत के कोविड का एक नाम है जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। क्या राहुल गांधी अपनी हताशा में इतना नीचे गिर जाएंगे कि जब पूरे देश को कोविड की लड़ाई में एक साथ बोलना चाहिए तो क्या क्या कह रहे हैं? तो आज मैं आपके चैनल पर उनके कांग्रेस के प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो खोलना शुरू करूं क्या मैं? ये मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े खानदान से है, जिसके कारण वो है जहां वो है, उनका स्तर ये हो गया है। इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं बोलना। रविशंकर जी, कपिल सिब्बल ने आज आईटी मिनिस्ट्री से ही सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि हाउ कैन यू से ट्विटर्स एक्शन डाइल्यूट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्विटर एज ए न्यूट्रल एंड अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। यानी जिस चीज के लिए ट्विटर पर उंगली उठा रहे हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे वो मैनिपुलेटेड मीडिया कह सकता है, वैसे पहले ट्विटर पर इस तरह से आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं कि वो बायस्ड है। आप जवाब देना चाहेंगे इस आरोप का? अब देखिए, आपको उनको यहां नहीं लेना चाहिए था। अब आपने पूछ ही लिया है तो कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और कपिल सिब्बल देश के पूर्व आईटी मंत्री का यह कमेंट नहीं है। यह कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता का कमेंट है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं फिर रिपीट करूंगा श्वेता जी, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। रिपीट करता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है। अपने यूजर्स को अपने सवाल उठाने दीजिए, वो हमसे भी पूछें, मोदी जी से पूछें, खूब सवाल करें, आलोचना करें, सबों की आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत का संविधान है, लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे या सिर्फ हम अपने कानून से गाइडेड होंगे। अगर इंटिमिडेशन की बात वो करते हैं कि हमें डराया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का उनके दफ्तर पर पहुंचना, और एक तरह से अगर हम देखें तो सारी की सारी ये चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, गूगल, फेसबुक, सब इस तरह का रुख वो कैसे हिंदुस्तान की धरती पर रहकर ही, लेकिन वो कड़ाई से खड़े हैं कि नहीं, हम तो बदलाव नहीं करना चाहते, या बदलाव करेंगे तो हमें 6 महीने का समय दे दीजिए, या हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। क्या ये अहम का टकराव भी हो गया है? क्या सरकार अपनी तरफ से इसे एक ईगो इशू बना रही है कि हमारे कुछ नेताओं के साथ कैसे ट्विटर ने ऐसा पक्षपात कर दिया? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा कि आपने सवाल पूछा। हमने 3 महीने का उनको वक्त दिया था। कुछ ने कहा था कि हमको 3, 4, 5 महीने समय और दीजिए, कोई विस्तार से कारण नहीं दिया था। अभी मैं फिर कहता हूं, आप अहम की बात को अलग करिए, कोई अहम का सवाल नहीं है, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मेरा एक सीधा उत्तर है। एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, शिकायतकर्ता पदाधिकारी को अपॉइंट करने में क्या यूपीएससी की परीक्षा करानी पड़ती है क्या, आईएएस की तरह? एक नोडल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करने में कोई दिक्कत होती है क्या आपको? क्या मतलब है इसका? कोई कारण भी तो होना चाहिए। आप अपने एक पदाधिकारी को बना दीजिए कि हमने इनको अंतरिम शिकायतकर्ता बना दिया, इसका ये नेम है, इसका एक टेलीफोन है, आपको चाहे शिकायत करिए। श्वेता, फिर कहता हूं, शिकायत करिए तो नहीं, यहां नहीं, अमेरिका में बात करिए, हमारा कोई पावर नहीं है। भारत के यूजर्स के साथ यह व्यवहार उचित नहीं है, और अगर है तो देश का आईटी मंत्री सख्त बोलेगा। स्पष्ट बता दूं आपको, भारतीयों के अधिकारों की मुझे उतनी ही चिंता है। फिर दूसरी बात कहूंगा, व्हाट्सएप कोर्ट गए हैं, कोर्ट की बात हम कोर्ट में करेंगे, उस पर नहीं बोलना है। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, आप जब अपने फेसबुक के डेटा को शेयर करेंगे फेसबुक के एक बिजनेस इंटरेस्ट में, तब तो कोई प्राइवेसी का विषय नहीं आता। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वहां की एजेंसी आपसे पूछेंगी तो आप फट से दे देंगे? सारे सवाल भारत के लिए हैं क्या? और आपने सही कहा, अनुसंधान की एजेंसी जब खोज करती है तो बहुत जल्दी से विषय निकलते हैं। ये मैं जानता हूं कि दिल्ली के हाल के राइट में काफी लोग इसीलिए पकड़ाए कि उनका डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस बहुत सख्त था। तो ये तो इनका दायित्व है कि कानून के संबंध में वो मदद करें। ये मैं आप उनसे आग्रह भी करूंगा कि ये आपका दायित्व है, इस बात को आप समझें। और कृपया करके
भारत की डिजिटल संप्रभुता को हल्के में न लें। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। रविशंकर जी, ट्विटर ने अपनी तरफ से ये कहा है और बार बार कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें कहा गया है समय समय पर कि किस तरीके से सरकार की तरफ, सरकार के बारे में जो क्रिटिकल हैं ट्वीट्स, उन्हें हटाया जाए, और उसने उनमें से कई पर एक्ट भी किया है। आप अगर ट्विटर पर बायस का आरोप लगाते हैं तो इसके साथ ही अप्रैल में जब 50 लगभग ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए आपकी तरफ से कहा गया था ट्विटर को, तो उन ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जिसमें कांग्रेस के भी कई बड़े नामों, कई बड़े नेताओं के ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जैसे पवन खेड़ा थे या फिर तेलंगाना से जो कांग्रेस के एमपी हैं वो थे। तो ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, दूसरी तरफ आपका आरोप है, तो इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यह मामला चल क्या रहा है। मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। उस समय क्या हुआ था, देखिए, एक बहुत पीड़ा की बात है, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरीके का क्रिटिकल समय में वो ट्वीट करते हैं। ये सारा विषय कब हो रहा था? जब किसानों के आंदोलन को लेकर मामला चल रहा था गंभीर। याद है आपको, लाल किले घटना हुई थी। हैशटैग मोदी क्या था, मुझे बताइए तो आप, किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था कि मोदी के द्वारा किसानों के मर्डर की कोशिश की जा रही है? वहां भी एक आया था ना विदेश से टूल किट, याद होगा आपको, आप लोगों ने बहुत कवर किया था। उसमें क्या कहा गया था कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, विदेशी मीडिया के पास जाओ। आप सार्थक आलोचना करिए ना, वो तो उनके नेता ही करते रहते हैं। सार्थक क्या, अस्तरहीन आलोचना करते हैं। आज मैंने उसका संकेत दे दिया आपको। तो आप कुछ जब नॉर्म्स के माध्यम से आप हिंसा को पनपाएंगे, बढ़ाएंगे, तो सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। अब मैंने आपसे फिर पूछा, अगर ट्विटर की इतनी समझदारी है तो लद्दाख को चीन का अंग क्यों बताया आपने मैप में? किसकी कार्रवाई थी? एक दूसरा मैंने बताया आपको, बाकी कई किसान आंदोलन की बात मैंने बताई आपको, मैंने बाकी अमेरिकन कांग्रेस के बारे में उनके दोहरे मानदंड बताया, और दर्जनों है। मैं उस पर आज ट्विटर बेस्ड, आप इस बहस को मत बनाइए। लेकिन मैं आपसे एक फिर बड़ी बात कहना चाहता हूं, और बड़ी बात क्या है? आप प्लेटफॉर्म हैं कि आप रेगुलेटर हैं। आज मैं आपके लिए, श्वेता जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय को उठाना चाहता हूं। यह बहस आगे बढ़ेगी। इन लोगों ने बहुत से फैक्ट चेकर रखे हुए हैं। मतलब कोई ट्वीट करता है तो उसमें सही है गलत, ये फैक्ट चेकर ट्वीट करते हैं, चेक करते हैं। ये फैक्ट चेकर कौन है? न उनका नाम सार्वजनिक है, उनको कैसे अपॉइंट किया गया, न इसकी जानकारी है। भारत के 130 करोड़ प्लस लोगों के विचारों के प्रतिपादन का रेगुलेशन करने का अधिकार दिया है। जो मुझे जानकारी मिली है, मैं और प्राप्त कर रहा हूं, इसमें कुछ लोग ऐसे फैक्ट चेकर हैं जिनका एक ही एजेंडा है, हेट मोदी, मोदी जी से घृणा करो, आलोचना नहीं, घृणा करो। और कुछ लोगों में ऐसे लोगों के इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं जिनका काम ही है भारत टूटे। तो आप इसको देखने का काम नहीं है क्या? 130 करोड़ के देश में आपको कुछ न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव फैक्ट चेकर नहीं मिलते हैं क्या? ये सवाल उठेंगे और उठने चाहिए भी। ये है अकाउंटेबिलिटी। हम आप कैसे काम करते हैं ये आपका अधिकार है, लेकिन आप क्या करते हैं ये देश के सामने आना जाना चाहिए। इसीलिए कल जो आपने देखा होगा, मेरा बहुत कड़ा स्टेटमेंट था। वो मुझे क्यों कहना पड़ा कि एक अमेरिका में बैठी हुई प्रॉफिट कमाने वाली प्राइवेट कंपनी हमें लोकतंत्र की नसीहत दे रही है, हाँ, बोलने के अधिकार के बारे में बोल रही है। ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने कहा आप कानून का पालन करिए स्ट्रेट अवे, जो आपसे कहा गया है। और फिर मैं पूछता हूं, इसके लिए कानून की जरूरत है क्या श्वेता जी? आप एक ग्रीवांस ऑफिसर बना दीजिए, जहां कोई पीड़ित आदमी जा सके, मां जा सके, महिला जा सके, पुलिसकर्मी जा सके, आम आदमी जा सके, संपादक, पत्रकार जा सके। इसमें क्या दिक्कत है कि आप 15 डेज में बताइए कि आपने उनके शिकायत का निष्पादन किया है नहीं किया। एक नोडल ऑफिसर रखिए कि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन, भैया हमारी मदद करो, हमें इस आतंकवादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मदद करो। आप बाहर में करते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं करिएगा? ये सारी चीजों को करने के लिए क्या हमें कानून बनाना पड़ेगा? और कानून बनाएंगे तो उसके अनुपालन में आप इस तरह की बड़ी बड़ी बात करेंगे। रविशंकर जी, एक होती है आलोचना, एक अब वो स्तरहीन है कि नहीं, वो सही है कि नहीं,
ये कौन तय करे? और दूसरा, फैक्ट चेकर क्या वही न्यूट्रल होगा जो आपके पक्ष में फैक्ट्स को चेक करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो फैक्ट चेकर न्यूट्रल नहीं हो सकता जिसका पब्लिक प्रोफाइल है टू हेट मोदी, जो कैंपेन चलाते हैं। मेरी बात समझ रही हैं आप? हाँ, इसका मतलब एजेंडा आपने फिक्स कर दिया है। बात मेरी समझ रही कि नहीं समझ रही आप? एजेंडा आपने फिक्स कर दिया है। चलिए, वो अगला अलग विषय, तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपसे। हम बिल्कुल आलोचना का स्वागत करते हैं। और श्वेता जी हमारे प्रधानमंत्री, वो आज से, वो तो 2001 से ही आलोचना का शिकायत बन रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कुछ गंभीर वामपंथी विचारों से प्रभावित लोग का काम ही था दुनिया में कैंपेन चलाया इन लोगों ने। अब दिक्कत है कि भारत के लोग उनको बार बार जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि ये सोशल मीडिया कंपनी को ये समझने की जरूरत है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग दूसरा भी सोचता है। और अगर आप सिर्फ एक ही सोच को नियमित करेंगे, आप इसके अकाउंट को कैंसिल करेंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, और ऊपर से लोकतंत्र का लेक्चर हमें देंगे और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करेंगे, दिस कैनॉट गो, श्वेता जी, वेरी क्लियर। रविशंकर जी, कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, हमेशा से ये आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ आप हैं। और उनके एक प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर यह लिखा कि जो पार्टी आधार लिंकेज इसीलिए चाहती थी कि प्राइवेसी को इन्वेड कर सके, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जासूसी का, स्नूपिंग का, जो सोशल मीडिया के मिसयूज की लगातार आदतन ऑफेंडर रही हो, उससे विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर कि वो प्राइवेसी के लॉज को बैलेंस करेगी। और इसीलिए क्या एक इंडिपेंडेंट इंटरनेट रेगुलेटर देश में होना चाहिए? क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर सकती है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो? नहीं, पहले जो कांग्रेस के महान स्वनामधन नेता की आपने चर्चा की, थोड़ा मुझे उसका जवाब देने दीजिए। स्नूपिंग का सवाल हमसे पूछ रहे हैं? श्वेता, आप अनुभवी जर्नलिस्ट हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी, उन पर स्नूपिंग किसने करवाई थी उनके दफ्तर में? मैं नाम खोलूं क्या यहां पर? आप भी जानती हैं वो मामला कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर से ही हुआ था ना। तो जो सरकार अपने वित्त मंत्री प्रणब बाबू ऐसे वरिष्ठ के दफ्तर में बगिंग और स्नूपिंग कराती है, वो हमें जवाब देगी? श्वेता जी, आप बात करें रविशंकर प्रसाद से, हम लोग सभी जेपी मूवमेंट के सिपाही रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, क्या वेंकैया नायडू, क्या राजनाथ जी, क्या स्वर्गीय अरुण जेटली, क्या सुषमा स्वराज, क्या मैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, हम सबों ने इमरजेंसी में 3 बातों की लड़ाई लड़ी थी। आपकी आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, न्यायपालिका की आज़ादी, इंदिरा गांधी कांग्रेस सुपरसीड करे जजेस को, और इंसान की आज़ादी जो जेलों में बंद थे। हम लोग जेल गए, लाठी खाए, सफ़र किया है। तो कांग्रेस पार्टी हमें लेक्चर न दे, बहुत विनम्रता से मैं कहूँगा। अब जो आपने आधार की बात कही, ये राइट टू प्राइवेसी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के फैसले, और हमने उसका सम्मान किया, मैंने खुद प्रेस किया था उस जजमेंट के बाद देश के आईटी मंत्री के रूप में, कि हम राइट टू प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है एक टेररिस्ट की कोई निजता का अधिकार नहीं है, एक भ्रष्ट आदमी के निजता का अधिकार नहीं है। अदरवाइज तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वो कहेंगे मेरे यहाँ रेड क्यों करने आए हो, हमारे वायलेशन कर रहे हो। कोई सीरियल रेपिस्ट कहेगा यू कांट इंटर माई हाउस, मैं करूंगा बलात्कार। ये है बड़े सवाल। और जहां तक आधार की बात है, तो उनकी हम परेशानी समझते हैं कि पहले आधार का समर्थक थे, क्योंकि हमने कानून बना के उसको मजबूत किया, तो उनको परेशानी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट के लिंकेज से हम 11 लाख करोड़ रुपया गरीबों के अकाउंट में सीधा भेज चुके हैं कल्याणकारी योजनाओं में। और हमने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो बिचौलियों की दुकान बंद है तो कांग्रेस को परेशानी है, तो उसकी हम परवाह नहीं करते। ये बात आपको हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। पर क्या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो सकता है इंटरनेट के लिए? हाँ, एक मिनट। अच्छा, क्या इसके बारे में बता दूं आपको कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ का बिल हम अगले संसद के सत्र में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोविड ठीक हो जाए, ईश्वर करे, क्योंकि पहले उसको हमने इंट्रोड्यूस किया था मैंने ही, उसके बाद वो संसद की सिलेक्ट कमेटी को रेफर हो गया है। मीनाक्षी लेखी जी उसकी अध्यक्ष थी। बहुत ही लगभग
60-70 उसकी सीटिंग किया है, उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दिया है। इसके बाद जाएंगे तो आप देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन लॉ में हमने बहुत प्रावधान किया है, तो उनको भी इसको मानना पड़ेगा। उस कानून पर चर्चा होने दीजिए, उसमें बहुत सारे उनकी शंकाओं का समाधान है। हाँ, मैं फिर आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का कमिटमेंट बोलने की आजादी, इंसानों की आजादी के लिए बिल्कुल पूरा है, कंप्लीट। हम आलोचना का अधिकार करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर सबों की। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं ना, लाइव जा रहा है ना, आप मुझे सख्त सवाल पूछ रही हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मैं भाग रहा हूं क्या आपके सवालों से? यही तो मीडिया की आजादी है। एक अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो देश के युवा हैं, और युवा क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया था और 2014 के बाद से राजनीति जो बदली वो ये था कि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आप सोशल मीडिया पर भी जो आपके ट्वीट कितने बार रीट्वीट हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी लोकप्रियता का पैमाना होने लगी। आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि युवाओं के मन में एक कंफ्यूजन सा हो सकता है मौजूदा स्थिति को देखकर, कि जिस व्हाट्सएप का इस्तेमाल वो इतनी शिद्दत से करते हैं, जो फेसबुक वो इस्तेमाल करते हैं, जो गूगल के बिना जिनका जीवन नहीं चलता है लोगों का, जो ट्विटर की बात हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक तरफ हैं जो उनके मोबाइल के अंदर रहते हुए उनकी साथी हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि सरकार ही उसके खिलाफ खड़ी है। वो किसके साथ रहें, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे विरुद्ध है। क्षमा करिए श्वेता जी, ये सवाल आप रविशंकर प्रसाद से कर रही हैं, देश की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को चलाता है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपने पूछा तो आज मैं कहूंगा कि इसी कोविड में 6 करोड़ मैसेज गया है देश भर में। अभी जो तूफान आया जिसको आप कवर कर रही हैं, उसमें लोगों को मैसेजिंग हमने पहुंचाया है। रविशंकर प्रसाद को खुशी होती है जब वो गांव में जाते हैं तो गांव के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है, हम भी गूगलिंग कर रही हैं, हम भी गूगल मैप देखते हैं। पर अभी तो लग रहा है देश के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कारण बताया किस कारण से है, इसलिए मैंने कारण को इतने विस्तार से कहा है, और मैं देश के सारे नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। व्हाट्सएप का वो प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे, मैसेजेस का। बाकी सोशल मीडिया का प्रयोग वो करते हैं, आज देश स्टार्टअप में कहां से कहां पहुंच गया, दुनिया का लगभग 4th या 5th स्थान बन गया 3-4 साल में। आज बिल्कुल आप देख रहे हैं कि देश में एक से एक नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आज भारत की सोशल मीडिया कंपनी आगे बढ़ रही हैं परफॉर्म करके, तो ये हम करेंगे। और देश के नौजवानों को डिजिटल इंडिया में जो अवसर मिल रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसका हम पूरा अवसर देंगे। दोनों को जोड़ा नहीं जाए, सोशल मीडिया यहां काम करें, लोग उस पर सवाल पूछें, अच्छी बात है। आपका सिर्फ एक ही काम है, कृपया करके जो दायित्व आपको दिया गया, जो मैंने विस्तार से बताया, ग्रीवांस ऑफिसर बनाइए भारतीय एड्रेस के साथ, नोडल ऑफिसर बनाइए एड्रेस के साथ, कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, ये सारी बातें आपको करना पड़ेगा। और बाकी व्हाट्सएप के बात मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ वो आवश्यकता होगी किसमें, अगर आतंकवाद का विषय है, देश की संप्रभुता का विषय है, या फिर बलात्कार, महिला की डिग्निटी के सवाल हैं, इसमें आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात किसने शुरू की, क्योंकि ऑलरेडी वो मैसेज पब्लिक डोमेन में है, और कोई मैसेज ना हम खोलना चाहेंगे ना हम खोलने की इजाजत भी देंगे। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो टकराव भले ही